राधे राधे दोस्तों सभी को। साथियों, अपन पढ़ रहे हैं अभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो जून माह का करंट अफेयर्स है। इससे पहले जुलाई माह का अपलोड कर दिया, जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर के वीडियो देखें, बहुत अच्छी क्लास है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बिना समय गवाए अपन करते हैं क्लास को साथियों स्टार्ट। ये रहा पहला प्रश्न। 5 जून 2025 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? देखो, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून 2025 को मनाया गया था। उसकी थीम क्या थी? प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। महिलाओं को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता बिली जिंग किंग कप प्ले ऑफ टूर्नामेंट का आयोजन नवंबर 2025 में किस देश में किया जाएगा? भारत में। यानी महिलाओं का प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता बिली जिंग किंग कप ऑफ प्ले ऑफ टूर्नामेंट का आयोजन नवंबर 2025 में किस देश में करेंगे? भारत में होगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में राजस्थान अंतःश्रेय आंगणे और पंखियरों के लिए युवा एवं बाल वर्ग में क्रमशः किसे प्रदान किया? अंतःश्रेय आंगणे और पंखियरों के लिए युवा पुरस्कार तो पूनमचंद गोदारा को, और बाल वर्ग में किसे दिया गया? भोगीलाल पाटीदार को। साथियों, जून 2025 में भारत में किस देश के साथ संयुक्त सेना अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 का संपन्न किया? मंगोलिया के साथ। किसके साथ? मंगोलिया के साथ। यानी भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सेना अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 किस किस के मध्य दिया था? भारत और मंगोलिया के बीच हुआ था साथियों। इसके बाद देखो, कृषक उपहार योजना के तहत किसान गोलू का प्रथम पुरस्कार 2.5 लाख रुपए का मिला। संबंध राजस्थान के किस जिले से? कोटा से। यानी कृषक उपहार योजना के तहत किसान गोलू को प्रथम पुरस्कार 2.5 लाख रुपए मिला का संबंध राजस्थान किस जिले से है? यानी किसान गोलू का संबंध किस जिले से है? कोटा जिले से संबंध इसका। इसके बाद देखो साथियों, जून 2025 में भारत के अंतर्राष्ट्रीय और प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता प्राप्त हुई है, जिसके अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया? वी श्रीनिवास को। किसे चुना गया? वी श्रीनिवास को। जून 2025 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 के लिए अनुसार भारत में ने 118 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 71वां स्थान। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 71वां। कौन किसमें? जून 2025 में जो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की गई थी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 71वां। भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग ड्रोन का पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में जून 2025 को परीक्षण किया। इस हाइब्रिड ड्रोन का क्या नाम है? रुद्राक्ष। क्या नाम है? रुद्रास्त्र। जून 2025 में कैरोल नवरोकी को किस देश के नवीन राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? पोलैंड के रूप में। कहाँ का राष्ट्रपति चुना गया? पोलैंड का। किसे? कैरोल नवरोकी को। इसके बाद देखो साथियों, आईफा 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? लापता लेडीज को। किसको मिला? लापता लेडीज को। 27 जून से 6 जुलाई 2025 तक बर्मिंघम अमेरिका में आयोजित 21वीं विश्व पुलिस और अग्नि गेम्स 2025 को उमा चौधरी ने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतकर जीता। उमा चौधरी का संबंध किस जिले से? जोधपुर से। अभी यह प्रश्न सेकंड ग्रेड में जो फर्स्ट 7 तारीख को एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था साथियों। डाटा तैयार था, पर इसकी क्लास नहीं था, इससे पहले अपने जुलाई माह का पढ़ा था। खेलो इंडिया गेम्स में राजस्थान ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया? 33 स्थान। कौन सा स्थान प्राप्त किया? 33 स्थान प्राप्त किया। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया जा रहा है? आरिदा सिटी जापान में। आरिदा सिटी जापान में। यानी दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया जा रहा है? आरिदा सिटी जापान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में जयनगर और पटना के बीच किस रेल सेवा का उद्घाटन किया? नमो भारत रैपिड रेल। नमो भारत रैपिड रेल। वर्ष 2025 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? कुमार मंगलम बिड़ला को। कुमार मंगलम बिड़ला को। एशियाई वुशु कप 2025 में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल कितने पदक जीते? 11 पदक। कितने पदक जीते? 11 पदक। दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार कहाँ खोजा गया? फ्रांस में। दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार कहाँ खोजा गया? फ्रांस में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किस उप योजना को मंजूरी दी? कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन का आधुनिकीकरण। कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन का आधुनिकीकरण। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन पहली बार किस राज्य में हुआ? बिहार में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन पहली बार किस राज्य में हुआ?
बिहार में हुआ साथियों। कहाँ पर हुआ? बिहार में हुआ। बहुत मोस्ट पर्सन है साथियों, एक बार फटाफट रिवीजन कर लो। जयपुर के किस खिलाड़ी ने 2 जून 2025 को सर्बिया के बेलग्राद में आयोजित इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट में अपना तीसरा और अंतिम इंटरनेशनल मास्टर नॉर्म हासिल किया? यश बरेडिया ने। किसने? यश बरेडिया ने। सिलीसेट पेयजल योजना का शिलान्यास कौन से जिले में किया गया? अलवर में। सिलीसेट पेयजल योजना का शिलान्यास कौन से जिले में किया गया? अलवर में। भारत का पहला सोलर इंटीग्रेटेड ईवीएम चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर लॉन्च किया गया? बेंगलुरु में। कहाँ पर लॉन्च किया गया? बेंगलुरु में। हाल ही में भारत न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर पहले दौर की वार्ता कहाँ संपन्न हुई? गुजरात में। पहले दौर की वार्ता कहाँ संपन्न हुई? गुजरात में। आकांक्षी जिला ब्लॉक कार्यक्रम के तहत जोधपुर जिले का कौन सा ब्लॉक पश्चिमी भारत के टॉप पर रहा? शेरगढ़। यानी जो आकांक्षी जिला ब्लॉक कार्यक्रम के तहत जोधपुर जिले का कौन सा ब्लॉक था जो पश्चिमी भारत में टॉप पर रहा? शेरगढ़ था। कौन सा था? शेरगढ़ था। 1 जून 2025 में आयोजित शेरू क्लासिक इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग शो में भरतपुर के किस खिलाड़ी ने मेंस फिजिक्स कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता? मनोज कुमार ने। किसने? मनोज कुमार ने। 1 जून 2025 में आयोजित शेरू क्लासिक इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग शो में भरतपुर के किस खिलाड़ी ने मैजिक फिजिक्स कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता? मनोज कुमार ने। किस राज्य में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति 2025 लॉन्च की गई? उत्तराखंड। किसमें लॉन्च की गई? उत्तराखंड में। कौन सा राज्य पशुधन और मुर्गी पालन के कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य बन गया? महाराष्ट्र। यानी कौन सा राज्य है जो पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य बन गया? महाराष्ट्र। विकसित कृषि संकल्प अभियान का राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजित किया गया? विकसित कृषि संकल्प अभियान का राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजित किया गया? अजमेर में। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आ सकता है साथियों। सम्मान संजीवनी ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया? हरियाणा में। सम्मान संजीवनी ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया? हरियाणा में। अपने को फटाफट से रिवीजन करना ताकि साथियों ज्यादा समय नहीं लगे। और यही अगर 20-50 क्वेश्चन अगर कोई अन्य के पढ़ाते हैं तो उसमें काफी समय ले लेते हैं, इसीलिए इनको आपको फटाफट रिवीजन करना। सपा अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब भारत ने किसे हराकर जीता? बांग्लादेश को हराकर जीता था। भारत के 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष मान्यता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अल्लू अर्जुन को। किसे दिया गया? अल्लू अर्जुन को। बीसीसीआई नमन अवार्ड 2025 के दौरान किस भारतीय क्रिकेटर को कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सचिन तेंदुलकर। किसके दिया गया? सचिन तेंदुलकर को। हार्ड रॉक ग्रेनाइट रेयर अर्थ मेटल्स के भंडार हाल ही में कहाँ मिले? बाटीखेड़ा बालोतरा में। बाटीखेड़ा बालोतरा में। मोस्ट प्रश्न आ सकता है। हार्ड रॉक ग्रेनाइट रेयर अर्थ मेटल्स के भंडार कहाँ मिले? बाटीखेड़ा बालोतरा में। अंडर 23 सीनियर एशियाई अंडर 23 सीनियर एशियाई विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन जून 2025 में कहाँ किया गया? वियतनाम में। कहाँ किया गया? वियतनाम में। राजस्थान के खिलाड़ी जिनका आगामी कजाकिस्तान में आयोजित होने वाली एशियाई चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाजी स्पर्धा के लिए चयन हुआ कौन है? मोहिनी सिंह। कौन है? मोहिनी सिंह। राजस्थान के खिलाड़ी जिनका आगामी कजाकिस्तान में आयोजित होने वाली एशियाई चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाजी स्पर्धा के लिए चयन हुआ कौन है? मोहिनी सिंह। अकादमी पुरस्कारों की संस्करण में कौन सी नई श्रेणी जोड़ी गई? सर्वश्रेष्ठ स्टैंड डिजाइन। असम राइफल के महानिरीक्षक व मेजर जनरल सुरेश बाबू जिन्हें युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया का संबंध राजस्थान के किस जिले से? श्रीगंगानगर से। कहाँ से संबंध है? श्रीगंगानगर से। प्रधानमंत्री ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। ये ब्रिज किस नदी पर निर्मित है? चिनाब पर। ये किस पर है? चिनाब पर। तो ये थे साथियों जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट के 50 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन थे। इसके अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथियों मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो 4th ग्रेड में जो कला संस्कृति का पार्ट जोड़ा गया है उन कला संस्कृति के डेली 1 लाइनर पर्सन लेके आए, प्रत्येक टॉपिक के 50 क्वेश्चन लेके आए, जिसमें क्या नाम से उस टॉपिक पूरा समाप्त हो जाए।
तो आपको कमेंट करके बताना कि पहले कौन से टॉपिक के क्लासें लेके आओ। पहली चीज़ आपको मैं एक और फिर बात कहूँगा कि जो भी फोर्थ ग्रेड के एग्जाम दे रहे हैं, सेकंड ग्रेड से फ्री हो साथी, उनको सिलेबस देख के जरूर देना है, क्योंकि ऐसा नहीं कला संस्कृति पढ़ रहे हैं बहुत सारे, उसमें कुछ टॉपिक है नहीं है जो उनको भी पढ़ रहे हो आप, तो जो टॉपिक दे रखे हैं उन्हीं को पढ़े, बाकी आपको सबको पता है सही। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।